होना था, जिसमें कि समय सारणी अनुसार आज सभी शिक्षकों की पर्सनल आईडी पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ट्रांसफर संबंधी आवेदन चालू कर दिए गए। साथियों, जो कि 6 से 16 मई तक यह प्रक्रिया चालू रहेगी। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से हमें ट्रांसफर आवेदन करना है और उसी के साथ में क्या क्या सावधानियां रखना है कि हमारा ट्रांसफर आवेदन जो है रिजेक्ट ना हो। ये जो यहाँ पर पोस्ट शो होंगी उसमें भी आप जो है, अगर आपको ट्रांसफर वास्तविक रूप से कराना है तो थोड़ा सा आप भौतिक सत्यापन जरूर कर ले। उसके बाद जो है इस प्रकार यहाँ पर जो है अपना आवेदन करें। साथियों, आशा है आपने ट्रांसफर भरने से पूर्व सभी वैकेंट पोस्ट के डाइस कोड और उनका जो पोस्ट कोड है वो जो है लिख लिया होगा या अपने पास रख लिया होगा। अगर नहीं भी हो तो हम वीडियो के माध्यम से देख लेंगे कि वो कैसे देखने। तो साथियों, सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं हमारी पर्सनल आईडी से, जो कि आपकी एजुकेशन पोर्टल की आईडी है उससे, और लॉगिन पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम पर्सनल आईडी लॉगिन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, जिसमें ट्रांसफर मैनेजमेंट, इसको हम देख लेंगे। ट्रांसफर मैनेजमेंट में जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफर मैनेजमेंट, इसमें जो है ऑप्शन ओपन हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। वॉलेंट्री ट्रांसफर एप्लीकेशन, यहाँ से एप्लीकेशन दर्ज होगी आपकी। फिर जो एप्लीकेशन है वो व्यू ड्राफ्ट में चली जाएगी, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन लॉक होगी। और व्यू लॉक एप्लीकेशन, यहाँ से आप जो आपकी लॉक की हुई एप्लीकेशन है उसको देख पाएंगे। जो ट्रांसफर रिपोर्ट में आप देख रहे हैं व्यू वैकेंट पोस्ट, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो बाय फिल्टर पर जब आप जाओगे, यहाँ पर आप अपने जिले का, जहाँ पर जाना है आपको, जिस जिले में जाना है वो जिले का नाम डालेंगे। यहाँ पर आप ब्लॉक का नाम डालेंगे, जिस भी ब्लॉक में आपको जाना है। और नीचे OIS टाइप में 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, स्कूल, इंस्टीट्यूट और ऑफिस। तो इसमें स्कूल का चयन कर लेंगे। नीचे जो आप देखेंगे उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है पैनल नेम। साथियों, पैनल नेम में आपको जो है वो सारी पोस्ट देखने को मिलेगी कि आप किस पोस्ट की किस कैटेगरी की पोस्ट देखना चाहते हैं। जैसे हम वर्ग 3 जनरल की पोस्ट देखना चाहते हैं, वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। और टेक्स्ट को टाइप कर दिया है तो नीचे सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें आप क्या करेंगे कि वैकेंट पोस्ट पर फिल्टर लगाकर भी देख सकते हो कि कहां कहां पर एक पोस्ट खाली है। तो ऊपर से नीचे तक जो है यहां आपको केवल वही स्कूलें दिखेंगी जहां पर पोस्ट वैकेंट है। तो इस प्रकार आप आसानी से पोस्ट देख सकते हैं। और यहां से संस्था का डाइस कोड और पोस्ट कोड जो है आपको वहां पर लगेगा, तो वो पोस्ट कोड आप यहां से नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आवेदन प्रोसेस की ओर कि आवेदन कैसे होंगे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसफर मैनेजमेंट, उस पर हमने टिक किया। और जो पहले ही ऑप्शन है वॉलेंट्री ट्रांसफर एप्लीकेशन, इस पर हम टिक कर लेते हैं। जैसे इस पर टिक करेंगे तो आपकी, तो साथियों यहाँ पर हमारी सारी जानकारी शो हो रही है। उसके बाद हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं, जहाँ पर क्या आप गंभीर बीमारी से पीड़ित है। साथियों, अगर वास्तविक में हो तो ही आप यहाँ पर हाँ या नहीं हाँ करेंगे। आपके पास अगर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो आप बिल्कुल भी हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो है आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा जब सत्यापन होगा उस समय। विकलांगता की स्थिति हाँ या नहीं, यदि हाँ तो विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत, साथ ही प्रमाण पत्र संलग्न करें। जैसे हम यहाँ पर हाँ पर टिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पूरा प्रमाण पत्र और फाइल जो है आपको अपलोड करनी होगी। जो भी आपका प्रमाण पत्र आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारी जानकारी आपको वास्तविक भरनी होगी और आपका प्रमाण पत्र भी होगा। अगर नहीं है तो सीधी सी बात नहीं पर टिक कर देना है, सारे ऑप्शन जो है बंद हो जाते हैं। तो साथियों, वैवाहिक स्थिति में आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी कंडीशन है पूरी जो आपके संबंध में लागू होती है वो आपको यहाँ पर देना है। अब बात करते हैं हम पोस्ट की कि कैसे पोस्ट का हम यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर दे रहा है। अब हम बात करते हैं पोस्ट की, तो आपको कम से कम यहाँ पर एक पोस्ट तो चुनना ही होगा। अब बात करते हैं कि अधिकतम आप कितनी दे सकते हो। तो साथियों, आप जो है अधिकतम, जैसे ही साथियों इसकी अंतिम लिमिट होगी जो है पोर्टल स्वयं ही मैसेज आ जाएगा कि अब जो है आप स्कूलों का चयन नहीं कर सकते। लेकिन आपको आवेदन करना है तो कम से कम एक स्कूल का चयन करना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जिस जिले में आपको सब जाना है उस जिले को आप यहाँ से चयन कर लेंगे। जिस भी जिले में जाना है पहले आपको जिला चयन करना होगा। जिला चयन करने के बाद उपरांत जो साथियों जिला चयन करने के उपरांत यहाँ पर आपको ब्लॉक चयन करना होगा, जिस भी ब्लॉक में संस्था है जहाँ पर आपको जाना है। अब बात यह है कि यहाँ पर वर्ग 3 का अगर शिक्षक है तो वर्ग 3 की पोस्टें ओपन होंगी यहाँ पर।
और वर्ग 2 के या इस प्रकार है, तो यहाँ पर जिसमें भी आप जाना चाहोगे। यानी एक प्रश्न और था कि क्या वर्ग 3 का व्यक्ति लैब के स्कूलों का चयन कर सकता है जहां पर लैब के लिए पोस्ट खाली हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, तो यहां से वो लैब के लिए कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों अब जो मेन बात है यहाँ पर आती है डाइस कोड की और पोस्ट कोड की। तो हमने देखा पूर्व में कि हमने पोस्ट कोड और डाइस कोड लिख लिए थे, अब हमें क्या करना है कि उनको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं एक स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर फिल कर देता हूँ और उसके बाद उस संस्था में जो पोस्ट है उसका पोस्ट कोड भी यहाँ पर हम फिल कर देते। तो पोस्ट कोड और हमने वो पूर्व से लिख रखा था, अब हम यहाँ पर कर देते हैं और सर्च पर क्लिक। तो जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया, यहाँ पर देखेंगे उस संस्था का नाम आ चुका है और वहां पर वैकेंट पोस्ट भी आ चुकी है। अगर आप वैकेंट पोस्ट नहीं होगी और ऐसी संस्थाओं का चयन करेंगे तो जो है आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस सही के निशान पर टिक कर देना है और ऐड पर क्लिक कर देना है, तो आपकी एक संस्था ऐड हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना होगा कि जैसे आप इसको किस प्रायोरिटी पे रखते हैं। यहाँ पर चॉइस प्रायोरिटी का दिया है कि आप इसको 1 नंबर पे रखना चाहते हैं या नीचे की ओर इस स्कूल को रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी तय होगी। जैसे आप इस स्कूल को 1 नंबर पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर इसको नीचे रखना चाहते हैं तो जो भी नंबर पर आप रखना चाहते हैं वो नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये जो स्कूल है वो आपकी उस नंबर पर आवेदन में चली जाएगी। अब इसको ऐड पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो पुनः ऐसा ही जो है नई स्कूल चयन करने का ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। इसी प्रकार जो है आप एक एक करके ऊपर डालते जाएंगे और सर्च करते जाएंगे, आपकी नई स्कूलें ऐड होती जाएंगी। मैंने पूर्व में भी बताया कि जितनी स्कूलों का चयन वहां पर लास्ट लिमिट होगी। जैसे यहाँ आप अगर देखोगे तो यहाँ तो 50 स्कूलों का दिया है कि 50 स्कूलों तक का आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो जितनी स्कूलों का आप चयन करेंगे उनको सरल क्रमांक से यहाँ पर जमा देंगे। अब जो है नीचे आप इस आवेदन को पूरा भर करके ड्राफ्ट में डाल देंगे और ड्राफ्ट में डालने के उपरांत जो है यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आ रहा है व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक, यहाँ पर आप अपना ड्राफ्ट आवेदन देख सकते हैं और उसके बाद में उसको चेक करके लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के उपरांत आपको व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन में प्रिंट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों एक आवेदन भी हम अगले उसमें भर के देखेंगे। अभी वर्तमान में आप लोगों को आप जो है आपका सही आवेदन यहाँ तक भर पाए, स्कूलों का चयन कर पाए, अपने आवेदन को ड्राफ्ट तक पहुंचा पाए, इस माध्यम से वीडियो बनाया था। तो आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो